तारीख है आज? कल हम कौन सा गुलाम बंद पढ़ रहे थे ना? गुलाम का और गुलाम बंद का टाइमिंग 12 से 6 से ये टाइमिंग परीक्षा में पूछी है, ठीक है? गुलाम बंद की टाइमिंग परीक्षा में पूछी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गुलाम बंद का समय कब से कब क्या था, ठीक? बताओ कल हमने क्या पढ़ाया था? कल सर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, जिसमें आपने सारे वंशों के बारे में गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश इनके बारे में लिखवाया था। भारत का अरबों पर आक्रमण, भारत का तुर्कों पर आक्रमण और इसके बाद महमूद गजनवी। क्या पढ़ाया था? तुमने समझ कर दिए तो करो ना, सुने तो उसको इधर देख लीजिए। अब बेटा क्या पढ़ाया था? आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था, गुलाम वंश, हिंदी वंश, लोधी वंश और भारत का आक्रमण, भारत का तुर्कों का आक्रमण, भारत का तुर्कों। ठीक है बेटा क्या पढ़ाया था हमने? सर आपने दिल्ली सल्तनत में कुछ वंश बताए थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और उसमें फिर आप भारत पर तुर्कों का आक्रमण, भारत का अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी। ठीक बैठ जाओ, समझ गया। तुम्हारी क्या पढ़ाया था बताओ? निकटता पर क्या पढ़ाया था? पीछे देना, पीछे। कल पढ़ाया था प्रधान वंश में, दुनिया बनाती नहीं। बैठो कल क्या पढ़ाया था मैंने बताओ? कल नहीं आएगी? कल तो तुम आएंगी। अरे हाँ, अपने पीछे देना, ठीक है बेटा? शीतल वो बच्ची। हाँ बताओ किरण मैंने कल क्या पढ़ाया था? पढ़ के आई कुछ? चलो बैठ। तो दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। गठ तस्लेमा, एक सूत्र है गठ तस्लेमा, तुम लोगों को बता देना हूं। गठ तस्लेमा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल। ये परीक्षा में अक्षरम पूछा है। आपको 5-6 वंशों के नाम दिए जाएंगे। आपको ये दिया कहेंगे इनका दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उन्हें क्रम लगाइए। सूत्र याद कर लो, गठ तस्लेमा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल। हो गया तैयार? कुछ नहीं करना। जो भाई साहब को आप भी देखो भी आ नहीं रहे थे। हमने लास्ट वाली लाइन क्या लिखा थी? इनको मुक्तता, इसको मांझी लास्ट वाली लाइन क्या लिखा थी? कुतुबुद्दीन का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था। आगे क्या लिखना होगा ना? तो इस वंश में
इस वंश के सिर्फ 3 ही शासक दास थे। इस वंश के सिर्फ 3 ही शासक दास थे। कहाँ जाए तो सिग्नेचर करके जाना है। अभी आ रही है। बात सुनो, तो पहले सिग्नेचर करके जाओ, उसके अधिकारी आ जाएंगे तो ऊपर डांट रहे हैं, उसके बाद जाना चाहेंगे। परीक्षा में पूछेगा जैसे कि कौन सा व्यक्ति था जो दास नहीं था, तो दे देगा फिरोज तुगलक। ऐबक इल्तुतमिश बलबन, तुम्हें तीनों याद रहेंगे तो तुम कर लोगे, ठीक है। कहते तुझमें बहुत ऐब है, तुझमें बहुत ऐब है। ऐबक इल्तुतमिश बलबन, ऐसी चीज पढ़ने को मिलेगी आपको कहीं, रुपया देके पढ़ो तो पढ़ने को नहीं मिलेगी। कहते बहुत ऐबी बच्चा है, शैतान है। ऐबक इल्तुतमिश बलबन, ठीक, परीक्षा में पूछा है ये क्वेश्चन। तुम दोनों सिग्नेचर कर दिए बेटा? अब गुलाम वंश के शासकों के नाम बोलते हैं उनके यहाँ। वो गुलाम वंश के शासकों का केवल परीक्षा में पूछा है। नंबर 2 आराम सहा। नंबर 3 इल्तुतमिश। नंबर 4 रुकनुद्दीन फिरोज। नंबर 5 रजिया सुल्तान। नंबर 6 बहराम साहब। नंबर 7 अलाउद्दीन मशहूद साहब। बैठो, ये शासकों का क्रम होगा। तो मैं तो ये कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम जीएस में फेल नहीं हो सकते। कमजोर है, जीएस तो कमजोर है। मैं तुमसे क्या तुम जा रहे थे ना दोस्त के साथ, तुमको पता चलेगा कि तुम कितनी अच्छी क्लास में पढ़ रहे थे।
लीजिए तुम चाहे जहाँ भी पढ़ना, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जीएस पढ़ना तो यही ना हो, हमारा पूरा काम करने को तो याद करो यहाँ कि भागे जा रहे थे कुछ सर मिले तो अचानक तुम जा रहे थे ना तो नहीं, मैं नहीं जा रहा था। चलो उसको जाने दो। वो सर हॉस्पिटल में काम करता है, हाँ, मतलब वो तो अपना देखो ना, तुम अपना रिस्क देखो ना, मैं तो कंपटीशन लाइन नहीं जा रहा। ज़्यादा इधर मत भागो किसी के पीछे, कोई अपना होता नहीं है। शादी होने के बाद भाई भाई का शादी भाई को बंटवारा करते हैं, यहाँ कभी नहीं। पता है। तो अपना भविष्य देखो केवल। अरे आगे बैठ के चुप कैसी है? बोली क्या क्या? गौरी कॉलेज गई है, अगर उसे टाइम मिल गया तो आ जाएगी। मेरे हीरो हिंदुस्तानी लिया। पहले के आगे डेट देखो 6 से 1210। पहले के आगे डेट देखो 6 से 1210। दूसरे के आगे डेट देखो केवल 1210। से 1210, इसमें 1210, इसमें 1210 से 1236। को 1236, इसमें 1236 से 1240, 30 भी लगा देना ना, समझ में आ गया? ठीक है। सिग्नेचर कहाँ तक हुआ है? तुम कर रहे हो? हंसा देवी तो कसम खा ली, वहाँ सबसे बात नहीं करते हैं। अरे जमीन पे हाथ रखते हैं, गुजिया तो लाइनिंग में भी सर के लिए गुजिया ही ले चले। अच्छा उससे नहीं बोलने, चलो कोई बात। 7-8 क्लासें बची मेरी, उसके बाद अरे तो यार वो बहुत बढ़िया लड़की है थी, और ये गुण इसके अंदर हमेशा रहेगा, कोई ये गुण इसके अंदर नहीं बदलवा सकता। लेकिन कोई अच्छी सिंगर है और आप उससे कोई गाना नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो ना गाए। जो रियल टैलेंट होता है ना, वो आपके आदमी के अंदर बचपन से ही होता है, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तुम इसकी बिल्कुल सगी बहन हो, ये इतना आधे घंटे बोल देते हो, तुम पूरे साल में नहीं बोलोगे, कारण है क्योंकि तुम्हारे अंदर मौलिकता नहीं है। और ऐसा नहीं तुम कुछ गलत बोलती है, उसके जो मन में आता है बोलता। जो आदमी ज़्यादा बोलता पेट से साफ होता है, जीवन में आता, उसके मन में कभी कपट नहीं मिलेगा तुम्हें। अब ऐसा नहीं कि जो नहीं बोल रहा है वो कपटी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मानव का व्यक्तित्व है, अपना पर्सनल व्यक्तित्व। देखो हेडिंग डालो कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला हेडिंग डालो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
हंसवाने के अलावा वो दूसरा काम नहीं करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? बेटा आपका नाम क्या? आपका नाम क्या बेटा? पंकज से कहाँ से आते हो आप? बलिया। अच्छा बेटा आप? अच्छा आपका नाम नहीं पूछा मैंने। हाँ सुरेश देव। सुरेश शेष देव। पंडित जी पैसा मिलेगा नाम बताने के ऐसा नाम करना है पता नहीं सर। शेष देव देख रहे हैं भाई साहब कितना खोज के नाम रखा हो जाते कुतुबुद्दीन ऐबक लिख दिया। देखो इसके आगे इसकी उपाधि मलिक मलिक और सिपहा सलार की परीक्षा में पूछा है। इसकी उपाधि मलिक और सिपहा सलार की। चलो अच्छा जवाब लें। इसकी उपाधि मलिक और सिपहा सलार की। की मात्रा पाहा ला नापागंडर रा सिपहा सलार दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं। के शासक की उपाधि मलिक और सिपहा सलार थी। सीधे बोलेंगे तो सोच दी। ठीक है अगला पॉइंट है इसके बारे में। इसके अन्य नाम कुरान था लाख बख्श पीर बख्श थे। इसके अन्य नाम कुरान था क्योंकि कुरान से मुजवानी याद था। पीर बख्श क्योंकि ये हाथी की सवारी करता था। लाख बख्श क्योंकि लाखों मुद्राओं को दान करता था। तीनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं। निम्नलिखित में दिल्ली का कौन सा सरकार जिसकी उपाधि कुरान का थी, लाख बख्श थी, पीर बख्श थी? पीछे हो गए से कैसे सबके हो गए? तुम लोग क्यों हो गए? तुम्हारे अब किसके बचे? तुम्हारे बचे। पहले उसके कराओ उस बच्चे की। कुछ आगे हैं किसी उसमें किया है क्या? उनके सो के उठे देखो ये तुर्क जनजाति का था। ये तुर्क जनजाति का था। ये तुर्क जनजाति का था। ठीक है इसने लाहौर से ही शासन किया। इसने लाहौर से ही शासन किया। और इसकी राजधानी भी लाहौर ही थी। और इसकी राजधानी भी लाहौर ही थी। देखो 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे
ने, गौरी के भतीजे गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। अगला पॉइंट वो दिल्ली में किसने, और दिल्ली में किसने, और दिल्ली में किसने प्रसिद्ध सूफी संत, दिल्ली में इसने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी। जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। तुमने ये सिग्नेचर कर दिए, रजिस्टर कहाँ है? उसको बुलाया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाई। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाई। परीक्षा क्वेश्चन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? तो क्या बताओ, किसने बनवाई? आवाज भी नहीं कर रही, इतनी गुजियां खानी है कि आवाज भी नहीं निकल रही है। पहले रोटी गुजियां खाई, फिर पानी के साथ गुजियां खाई, फिर चाय के साथ गुजियां खाई। क्यों मिलता नहीं खाई तुमने? गुजियां खाई, इसलिए आवाज नहीं निकल रही थी। बर्तन बंद पहुंच जा रही है। पानी कहाँ से लेकर पानी पानी कहाँ से आता है? विदेश से। आप कहाँ से ले जाओगे? वो लोग पास नहीं लगाए नहीं चला 15 मिनट में चला सकती है।
अगला पॉइंट है ऐबक ने विग्रहराज बीसलदेव विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हो गया क्या? बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रजिस्टर नाम चतुर्थ के द्वारा चतुर्थ के द्वारा अजमेर में निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। और कौन मिला सिग्नेचर तुम बची ना? और कौन मिला सिग्नेचर को? देखो ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी फक्रे मुदब्बर हसन निजामी फक्रे मुदब्बर अगला पॉइंट 1210 में चौगान खेलते हुए 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले शासक का नाम देखो इल्तुतमिश। आगे डालो इल्तुतमिश। कोशिश नहीं आ रही, क्या बात है चमन? शादी नहीं हुई है तुम्हें क्या दिखता? शादी में जाएगी निकाह। हाँ
क्रेडिट रजिस्टर का दिन कोई बचा सिग्नेचर के लिए? सबके हो गए? नहीं रखो। देखो इनको तमिस लिखता क्या है कल मानो तो निकाल लिया अगर निकाल छूट गया तो कहाँ लिए जाए क्या होगा? इनको तमिस समसी वंश का था परीक्षा पूछा है। इनको तमिस समसी वंश का था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। परीक्षा में पूछा है। यह बदायूं का गवर्नर था। तो 1229 में 1229 में बगदाद के खलीफा बगदाद नहीं तो सानी बगदाद नाम सुना तुमने? हमारा नाम क्या है बगदाद? हमारा नाम चमन साउथ अरब कोई 1249 में बगदाद के खलीफा से इसको मान्यता प्राप्त हुई। इसको मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो मुझे सबसे पहले क्या करूँगा? आईफोन 17 ही होगी। आईफोन 17 का बहुत क्रेज चल रहा है इसमें। क्या बोला मैंने? क्या बोला? तो इसके काल में 1221 में कोई आईफोन चलाता तुम में से? मुझे तो कुछ लगता नहीं आईफोन में कुछ आया। गाने सुनने तो किसी कोई भी गाना वो आगे यूट्यूब खोल तो कहाँ चल जाएगा। कैमरा उमरा अच्छा होता है, बताया फोटो अच्छा आ रहा है। नहीं कह रहा हूँ पैसे लोग ले रहे हैं, मतलब मैं तो अपना भी ले रहा हूँ। अगर 1.5 लाख में मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। हम करा 20,000 रुपये का वो मिल जाए 1.5 लाख का, 1,30,000 रुपये कीमत ज़्यादा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गुणवत्ता होगी। सोने में गिर जाता है कोई व्यक्ति उसको वो नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता ना है। लोगो है, लोगो क्या है? मतलब पीछे लोगो है, उसी की गुणवत्ता है। कटा हुआ से मतलब उसमें हाँ सही है, उसी की गुणवत्ता है। अच्छा अगर वो ट्रेन के अगर टूटेगा तो टूटेगा नहीं, क्यों ऐसा है?
वो तो जो चलाता है उसको पता होगा। बताते पानी को फेंक दो तो कुछ नहीं होता ना ना विशेषता यार। कोई इतना का फोन दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्या बोला मैं इसके काल में इसके काल में 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के आक्रमण का खतरा। मुस्कान 1221 में इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। चाहे जैसे लिख लो तुम समझ के। देखो ये कुछ मंत्रों को देखो 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ, ऐसे लिख लो। बिल्कुल सामान्य भाषा में दिमाग मत लगाओ बिल्कुल। देखो कैसे भी उसे करना है बोल रहा है कि देखो कैसे भी करना उसको आक्रमण। देखो सर क्या हुआ था सब बोल रहे हैं, कोई बोलो मत मिलता लेकिन बात नहीं है। जो रहना है देखो जब खारिज के शासक हाँ फोन जब उठाएगा तो किसी का भी आया करे, कोई पता नहीं कौन सी बात कह रहा है, कोई इमरजेंसी है। जब खारिज के शासक जलालुद्दीन मंगलवर्ती जलालुद्दीन मंगवर्दी का पीछा क्या बात है सुना रहा है इसमें किसे हाँ हम सबको ऐसे कौन कर रहे हैं, तो तुम तो आई जो डेली क्लास में वेदांशी नहीं आ रही है, भूषण की जो लड़कियां हैं हर्षिता कौन है, गौरी आदमी आई जैसे वो आती है, उमेश है, दिलपाल है, सरनाम है, कांति सुबी डिप्पल जो खटपूजा बना रहे हैं। आने के लिए कौन कह रहा आने के लिए मैंने क्या बोला था विद्या जलालुद्दीन मंगवर्दी का पीछा करते हुए सिंध तक आ गया। सुनो तो वेट मत करो, अगर पढ़ने लिखने काम आते हैं तो ही आ जाएगा। देखो इसके समय उत्तर प्रदेश में अवध में पृथु विद्रोह हुआ। विरोध में क्या होता है? हाँ विरोध में होता क्या है? विद्रोह में होता क्या है? विद्रोह का नाम है अवध में पृथु विद्रोह शासक के द्वारा हुआ था। अवध में पृथु विद्रोह हुआ। बस समझ नहीं पाए क्या कह रहा। तुम लोगों की ये हमारा सब काम नहीं करा, ये हमारा सब भरा है। तुम बीएड नहीं हो ना, तुम तो हो बीएड नहीं हो तो भरा सब्जेक्ट अकॉर्ड नहीं होगा। देखिए ग्रेजुएशन के बाद ना बीएड जरूर कर लेना तुम लोग। क्या चीज कर लेना है? बीए बीएससी बीकॉम के बाद कोशिश करना बीएड कर लेना।
उससे क्या होगा, तुम्हें जो और परीक्षाएं आती हैं नौकरी संबंधित वो तुम्हें दे देगा, कम से कम उनके लिए नहीं होगा। ठीक, बाकी तुम क्या करोगे, तुम्हारा मन है मैं कुछ थोप नहीं रहा हूँ, बीएड करना ही करना है, लेकिन मैं आपको एज ए टीचर सलाह दे रहा हूँ। सारी जो अगर करना चाहूँ आपको पढ़ने का मन है, बाकी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहिए। कहीं ना कहीं प्राइवेट एडमिशन लेने में दिमाग चलता रहेगा, और तुम्हारा दिमाग ठीक से नहीं चला तो घर वाले और चलने देंगे, समझ रहे? कुछ ना कुछ कोर्स में एडमिशन लेते रहना चाहिए। जैसे तुम लोग यहाँ कोचिंग पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है, कम से कम इस कोचिंग चल रही है उसमें पढ़ने जाना है, इस तरीके से कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठना है किसी भी साल। मतलब कोई बहुत मजबूरी है, कोई बहुत परेशानी आ गई तब बैठ जाओ तो बात, लेकिन पैसे खाली नहीं बैठना, कुछ ना आदमी करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट देखो, इल्तुतमिश ने सिमरन कितनी शादी है, कितनी सिमरन करते हैं पूरी साल शादी में रहती है क्या? सिमरन की मम्मी का नंबर दे जाते आपको, आंटी जी का शादी करती रहती पूरी शादी है। देखो, इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों को लेकर एक टुकड़ी बनाई जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। यह एक प्रकार से चालीस अमीरों का समूह था। यह एक प्रकार से 40 अमीरों का समूह था। यह एक प्रकार से 40 अमीरों का समूह था। इसने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुवज्जी की स्थापना की। मदरसा-ए-मुवज्जी की स्थापना की। अगला पार्ट है, इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। अगला पॉइंट है, इसने भारत का प्रथम मकबरा पुत्र नसरुद्दीन महमूद की नसरुद्दीन महमूद की
नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया, कब्र पर निर्मित करवाया। जिसे सुल्तान गली का मकबरा कहते हैं। इधर ये ना है पढ़ा बहुत अच्छा रहा है। जो तुम कह रहे पढ़ा बहुत अच्छा रहा है, स्कूल बच्चों को शिकायत करके पढ़ा रहे हैं यार। सिमरन इतना खाली खाती जो रोटी नहीं पड़ती वो बड़े तुमसे बेटा है। डिजिटल बोर्ड लगा चाहिए था यार। जी सर। इसमें मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा व्यवस्था में उसने मुद्रा व्यवस्था में काफी सुधार किया। देखो इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और इसने दिल्ली सल्तनत के दो महत्वपूर्ण सिक्के, इसने दिल्ली सल्तनत के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका, तारे का जीतन चलाया। चांदी का टंका, तारे का जीतन चलाया। तुम्हारे कोई लड़का लड़की जन्म होता है, पंडित जी का मौलाना साहब का नाम रखते हो या फिर ऐसे ही पंडित जी बताते हैं, मतलब पंडित जी मतलब मौलाना साहब आए नाम होता है। हमारे मौलाना साहब नए जमाने के जो पुराने वाले नाम रखते होंगे, पहले महिलाओं का नाम रूपकली, आज भी रूपकली की लड़की नाम रख देगा, रख दे को बताओ।
अतान्या, अनान्या, मान्या, घर कह रहा हूँ। पहले गीता, संगीता, सुनीता, अनीता, बनीता ऐसे रख लेते हैं। अब तो बिल्कुल कभी नाम छांट के रखा जा रहा है बिल्कुल। अगला पॉइंट है, किसने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में, इसने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के चढ़ाए। अगली शासक का नाम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मुस्कान, तुम पीलीभीत का सांसद बना लिया, सबसे पहले काम क्या करोगे? तो मेरी बात को जानी किरण से बात करते हैं, मतलब अगर मान लिया जाए यदि रजिया सुल्तान शासका थी, दिल्ली सल्तनत की राजा थी, तुम्हें पीलीभीत का सांसद बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे? लिखता तुम क्या करोगे पहला काम? हाँ कुछ नहीं, ये भी दिल्ली सल्तनत की शासका थी। देखो अगला पॉइंट, रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इथोपियाई अफसर इथोपिया देश का अधिकारी, इथोपियाई अफसर जलालुद्दीन याकूत से एक प्रति रजिया विशेष अनुराग रखती थी। रजिया विशेष अनुराग रखती थी। जिसे अमीर ए आकूत अर्थात अश्वशाला का प्रधान का पद दिया गया। जिसे अमीर ए आकूत तुम लोग आए बिल्कुल अफेयर चल रहा था। अफेयर ये उस जमाने में प्रेमी था इसका,
इथियोपिया के अक्सर जलालुद्दीन याकूब से इसका अफेयर चलता था, समझ रहे हो? तुम आज सोच रहे कि अफेयर चल रहा, अफेयर आपको समझना पहले से ही लिखा है। इससे ये विशेष अंदाज रखती थी, इसलिए उस जमाने का अमीर आकूल अस्वाला का प्रधान का पद से किया गया। जैसे हम ज़्यादा बन जाए, हम कोई लड़की पसंद हो तो सीधे उसे महिला बाल विकास मंत्री जी बना देंगे, सीधे तो बढ़िया मंत्रालय दे देंगे उसको, बात ही खत्म हो गई। तो चूंकि इथियोपिया के लिए भारत की रक्षा तो संभव नहीं था ऐसे कि वो शासक बने, तो इसके लिए अमीर याकूब, तो चूंकि उसमें जो घुड़सवार सेना थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, ठीक है। जैसे इस समय महिलाओं के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय पर किसी महिला को दे दिया जाए तो पूरे देश की महिलाओं के बारे में योजनाएं बनाना, उनके कल्याण से संबंधित कार्यक्रम चलाना, उन कार्यक्रम की समीक्षा करना, उनके लिए बजट पारित करना, सब उसके हाथ में रहेगा। अगर नेता के हाथ में रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं है, तो उनको वो पद दे दिएगा उस जमाने में, समझ रहे हो? जो अमीर थे, अमीरों का समूह, जो उच्च कुलीन मुस्लिम होते थे उस जमाने में, जो सऊदी अरब से तुर्क से आए थे, कहते नहीं है, कैसे कहेंगे उसको, तो मैंने सुना बेग, जो लोग बेग होते हैं, बेग और पठान हो गए, और कैसे बताएं कि मुस्लिमों को बहुत जाते हैं, जो उच्च कुल के मुस्लिम नहीं होते, जैसे तुम कश्मीर में जाओ, शेख, बेग, मलिक, जो पठान, बड़े बड़े मुस्लिम जिन्हें मतलब कुछ, जैसे हिंदुओं ब्राह्मण होते हैं ऐसे मुस्लिमों भी उच्च किस्म के लोग होते हैं, उच्च कुल के लोग, उच्च कुल में पैदा होने वाले लोग, ठीक है। तो जिस आदमी का अच्छा ब्रेन हो उसको कौन लोग उसको उपयोग करना नहीं चाहेगा। जिस व्यक्ति के पास अच्छा दिमाग होता है सरकार भी उसका उपयोग कर लेती है, दूसरे लोग तो छोड़ दो, ठीक है। तुम जहाँ भी जाना है भारत सरकार के किसी मंत्रालय में जाना, क्योंकि 1990 के बाद आरक्षण लागू हो गया। 1990 का पहला था कि जो जिस जाति में धर्म में उच्च कुल के लोग हैं वही नौकरी करते थे, जैसे बंगाली ब्राह्मण हो गए, उड़ीसा के दास हो गए, कश्मीर के शेख हो गए, तो क्या ये सब बड़े उच्च कुल के, मतलब अच्छी, कहते नहीं है कि एक तरीके से कहेंगे कि कैसे कहें उसको, मतलब उच्च गुणवत्ता की जाति, मतलब हाई पावर ब्रेन। तुमने ये देखा होगा कि जैसे जिन लोगों को हिंदू धर्म को कई जातियों बांट दिया गया है, मुस्लिम धर्म को भी कई जातियों बांट दिया गया है, सिखों में आप जाओगे मेरी पीछे के लोगों पर जाति होती है। तुमने देखा हो जो आदमी बहुत गंदा रहता है, नहाता धोता नहीं है, उससे आम आदमी ही नफरत करता है। जो कपड़ा ठीक से नहीं पहनोगे, गाली गलत करोगे, तेरे नाम की तरह मांग निकालोगे, बस सुंदर बन के नहीं रहोगे तो समाज में बहस कर देगा। ऊपर के लोग को तो छोड़ ही दो, ठीक है। तुम में से कोई व्यक्ति एक ही जाति के 10 व्यक्ति हो यहाँ, और उनमें से 2-3 व्यक्ति बहुत गंदे रहते हो, तो उसी जाति के लोग उसको अपने साथ नहीं रखेंगे, कहते नहीं यार इसको साथ में लेके चलो, इमेज खराब करवा देता है। काजू तो आज 2 खाने के लिए उसमें मुट्ठी बताई काजू खा ली, ऐसा होता है ना। तो उस जमाने में जो मुगल काल था, दिल्ली सल्तनत था, या अंग्रेजों के टाइम में था, या तुम आज के ज़माने में भी देख लो, जैसे हमारी जाति में कोई गंगा लड़का IAS बन जाए तो पूरा इलाका उसको जानेगा, कोई गंगा लड़का उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, केवल किसी लड़की के पिताजी के अलावा शादी करने के लिए आपको पूछ रहा है, उसको शादी हुई उसको उसके ससुराल वाले से नहीं पूछ रहा है, सिवाय भैया तुम राखी बंधन के बीच में कोई प्रोग्राम होगा तो उसको पूछ लिया। तो जो उच्च कुल के लोग होते हैं ना, उच्च दिमाग की अच्छी क्षमता ये भी होती है, उनको हर सरकार हर समय में जब तक देश के लोगों ने शासन किया है हमेशा उनका यूज हुआ है, ये हमेशा याद रखो। अगला पॉइंट देखो, ये भी पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। एल्फिंस्टन के अनुसार, एल्फिंस्टन के अनुसार
यदि रजिया स्त्री ना होती, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। वही शासक का नाम को बहराम साहब। पलटन है तो आ जाना फुल बार, ठीक। बहराम साहब इससे संबंधित परीक्षा में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखो इसने एक नए पद, इसने एक नए पद नायब ए मुमलकत, नायब ए मुमलकत की स्थापना की। अगले शासक का नाम है बलबन। देखो इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी मतलब स्कूल में अभी लोअर पहन के चले आए, कुछ भी पहन के चल देते हैं यार, मौसी के यहाँ जा रहे हैं। देखो फिरदौसी के शाहनामा में, फिरदौसी के शाहनामा में
नामा में इसको अफरासियाब वंश का बताया गया है। इल्तुतमिश ने इसे एक दास के रूप में खरीदा था। इल्तुतमिश ने इसे एक दास के रूप में खरीदा था। बलबन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था, बलबन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इसने तुर्क के चहलगानी को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी का ग्रुप बनाया था, समूह, उस तुर्क के चहलगानी को उसने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। 40 अमीरों का जो समूह था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। जैसे मोदी जी आए, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को हटा दें, कहेंगे नहीं सारे मंत्रालय मेरे पास ही लगेंगे, ठीक है। ऐसे इसने तुर्क के चहलगानी को नष्ट कर दिया। तो इसने लौह एवं रक्त की नीति को प्रारंभ किया। इसने आगे अभी तुम इधर उधर घूम रही थी, मतलब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा कि तुम कहाँ घूम रही थी, मैंने नहीं कहा तुमसे, मैंने तुमसे कहा कि इधर उधर घूम रही थी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कहाँ घूम रही थी, किसके साथ घूम रही थी। मैंने ये कहा कि मैंने तुम्हें 2 बार इधर जाते देखा। ऐसा नवंबर का महीना चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम भी इसी में लगे हुए हैं, सारे काम नवंबर लास्ट से दिसंबर से शुरू हो जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम वालों के। तो कभी ये आए, कभी वो नहीं आए, कभी कोई स्कूल चला गया, फिर उसमें बीएड भी कर रहे हैं लोग, फिर बीएड के सेमेस्टर, बीएड की टीचिंग, बीएड की फाइल, बहुत सारे हाँ सेमेस्टर बना ली है। वहाँ ये दिक्कत इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। गौर ही नहीं आई यार, कल छठ पूजा तो इधर से तो 4-5 दिन आ जाएंगे। तो अब जो लोग हैं ना ऐसे चलता रहेगा, फिर अब कभी 30 बच्चे क्लास में, कभी 28 बच्चे, कभी 35 बच्चे, हिंदी फ्रेंड नहीं आई, वो तो अब चलता रहेगा। इसको क्या लिखवाया मैंने, बलबन ने पारसी नववर्ष, बलबन ने पारसी नववर्ष उत्सव, नववर्ष
सब नवरोज को मनाया। इसमें ईरानी प्रथा सिजदा एवं पैगोस, उसने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पैगोस सजदा का मतलब क्या होता है बताओ? सजदा का मतलब क्या होता है? और पैगोस क्या होता है चमन? सजदे की लाखों हैं ये, लाखों दुआएं मांगो, मांगा है रब से तेरे लिए। कौन सी मूवी गाना है ये? मूवी आती है, मैंने सुना है। सजदे की ये है लाखों लाखे वो पाया है मैंने फिर तुझे। हाँ इस तरीके से शुरू मैंने सुने थे, लेकिन उसके बाद नहीं सुनी। हाँ बोला करो, मेरी क्लास में बोलने के लिए कोई रोक नहीं। बोलो क्या बोल रहा है, जो मन में आया बोलो। मेरी क्लास मजाक नहीं, सही बोल रहा। मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, बताओ क्या करें? मेरी क्लास में कुछ भी मन करे बोले बोलूँ। गाने का रिवीजन कर लिया। गाने का रिवीजन? हाँ तो सही तो कह रहा है, क्या दिक्कत है? अरे यार कोई गाना तुम ठीक से याद नहीं आ रहा, उसका मतलब है कि बहुत पहले सुना था, अब नहीं सुना, अचानक से कोई गाना याद आ गया। नहीं तो तुमने गाने होते हैं ना, गाने कल्पनाओं पे आधारित होते हैं। जरा तस्वीर से निकलकर सामने हम ऐसा निकल सकती क्या? तस्वीर लगी निकल सकती क्या? वो तो कल्पनाओं पे आधारित है। गाने जितने बनते हैं एक इमेजनरी उसमें होते हैं वो। अब लड़के लड़के क्या करते हैं, वो अपने जीवन के आधार बना लेते हैं। देखो अगला पॉइंट देखो, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए एक नया विभाग दीवाने अर्थ चलाया। दीवाने अर्थ चलाया। यह एक सैन्य विभाग था। यह एक सैन्य विभाग था। दिख रहा बेटा तुमको? हाँ जी दिख रहा है। बलबन ने राजत्व के दैवी सिद्धांत का बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का पालन किया। शादी की शादी जाना होता ऐसा बोलेंगे। तुम चमन जाती कहाँ पहले की बात और है। आदमी अपना
पहले तुमने देखा होगा, तुमने नहीं देखा होगा, तुम लोग को भी पहले सुपारी सूट चलता था साथ में, वो पीछे में थोड़ा कटा हुआ रहता था इतना, तुम लोग के पापा को परिवार को चाचा को। अब के बच्चे लगे तो सुपारी सूट पहन के बैठेंगे, अब तो हम कोट पैंट पहन के बैठ रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें आगे जाती जाएंगी, हमसे फास्ट होगी हमारी आगे वाली, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। अभी तो थोड़ा बहुत दहेज चलती कर रहा है, आने वाली पीढ़ी तो बस राइट, चीज़ें बदल रही है ना पहले से। पहले आदमी ट्रेन में चलता था, गाड़ी लहरों से चलता था, आज अपनी अपनी कारें हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रही। हो सकता है वो वाली प्रणाली हाइपर लूप प्रणाली आ जाए, सीधे 50 लोग बैठो 2 मिनट में, सीधे 3 मिनट में, 5 मिनट में, 20 मिनट में बरेली पहुंच जाओ। जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी आदमी के मस्तिष्क को हमेशा चेंज करती है, बदलती है। मैं सही बता रहा हूँ, तुम अपने ऊपर ही देख लो। इसमें तुम्हें उदाहरण दिए, पहले की पहनाव के ये नाम रखे जाते थे, अब नहीं रखे जाते, क्योंकि सोच में परिवर्तन आ गया, नए नाम मिल गए। हमसे आगे पीढ़ी है, पहले के नाम होते थे 8 तक अक्षरों के, रूप नारायण मिश्रा, अब तो एक तो नाम होगा अनु मिश्रा, पवन मिश्रा, 2 अक्षरों के नाम खत्म, 3 अक्षरों के नाम खत्म, 2.5 अक्षरों के नाम खत्म। ये क्या नए नए इनोवेशन जो आदमी की मस्तिष्क में आती है, उसी के एप्लीकेशन आदमी अपने जीवन में अप्लाई करने जा रहा है। सब कुछ नहीं, क्या मैंने क्या बोला आपको? देखो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देलवी बलबन के राज दरबार में रहा करते थे। उनमें से ऐसा कोई जिसकी डेटा पर 2000 से पहले की हो, मतलब 1999-98 का है कोई? बाकी तुम सबकी जो डेटा पर होगी वो 2000 के आसपास होगी, 2001, 2, 3, 4, 2000 के बाद ही होगी लगभग, क्योंकि वो बेचारे शादी। एक मूवी आई थी तेरे नाम, सलमान खान ने बनाई थी उसकी, और प्रेम कथा पे आधारित थी, और वो बीच में मांग निकालता था, उसमें बीच की मांग। आप विश्वास नहीं करोगे, आपने तो वो दौर नहीं देखा हुआ, हम भी छोटे ही थे, हम भी बहुत बड़े। एक भी आई थी और एक राज पिक्चर आई थी, पाशा बासु, बहुत डरावनी थी औरत। तो तेरे नाम पिक्चर आई ना, तो मतलब जितने यूथ लड़के थे पागल थे सब, टी शर्ट के जो बुकरा मोटा कटा हुआ, मांग बीच में कटी हुई, मतलब बिल्कुल सलमान खान ने लोगों को एकदम पागल कर दिया, मतलब ऐसा क्रेज लेके आया वो। अब तुम कहोगे आज से 20 साल पहले कोई तेरे नाम पालतू देखा तुमने? अब नहीं देखा होगा, लेकिन जब मूवी आई थी तो 2 साल तक 3 साल तक बच्चे बाल कटाते ही नहीं थे, पूरी तेरे बाल बड़ा करके तेरा नाम उठा के यहाँ रखते थे, जैसे लड़कियों के बाल होते हैं स्टेटस से यहाँ रखते थे मतलब। और मुस्लिम युवाओं में तो हमारे यहाँ का रिक्शा कस्बा गुजरता है या 2 लोग मिलते, सब तेरे नाम से स्टार्ट। कभी आपको तो मूवी देखना, कभी यूट्यूब पे पड़ी होगी देखना, मतलब क्रेज ऐसी, जैसे कोई चीज़ आती है क्रेज आता है। जैसे पहले सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे, अब विराट कोहली खेलता है, तो लोग सचिन तेंदुलकर को भूल गए, विराट कोहली को देख रहे हैं। अगला कोई विराट कोहली से अच्छा खेलेगा तो लोग विराट कोहली को धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो हर चीज़ का हर पीढ़ी पे किसी न किसी चीज़ का परिवर्तन होता है, परिवर्तन लेके आती है। कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में इफेक्ट डाल देगी पकड़ के। 2008 में फ़ोन गिने चुने लोगों के पास थे, आज ऐसा कोई नहीं जिसके पास फ़ोन ना हो। पहले लोग फ़ोन करने के लिए पैसे कट जाएंगे, आज सब कुछ डाटा फ्री, कॉल फ्री है। अब तुम लोग कोई देखा नहीं मिस कॉल मार रहा है कोई? पहले तुम लोग छोटे हो गए, इतना तुमको पता नहीं होगा, हमारे ज़माने में मिस कॉल बहुत चलती थी, मिस कॉल कर दी उधर से फ़ोन आ गया, और वो 1 रुपये का सिस्टम था, 1 रुपये डाल दिया तो 59 सेकंड बात होगी, फिर कट गया। इस तरीके से तो
ट्रेंड है एक जमाने का, तो मानो तो उसके बाद और चूंकि सोसाइटी और फास्ट होती जा रही है ना, मैंने क्या बोला था, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद बोला जाता है, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद बोला जाता है। एक उदाहरण तुम लोगों को मैं और देता हूँ, जैसे तुमने ये देखा होगा, तुम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं यहाँ, या क्या एक दो कॉलेज से और पढ़ जाए होंगे, तो तुम अच्छी अच्छी जगह BHU, DU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर क्या ना लड़के लड़के के साथ रह रहे हैं, वो रोज क्लास आ रहे हैं, जा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उनको इतना हेजिटेशन नहीं होता। अगर तुम किसी भी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ाओगे बिठाओगे घूमेंगी को, तो वो लड़कियों को लेकर इतना अपर सोच नहीं होती उनकी। अब जिनने कभी लड़कियाँ खाली रोड पे देखी हो वैसे पक्तियाँ कर रहे हैं, उनके दूसरे कम्युनिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सोच का परिवर्तन है, रहन सहन का परिवर्तन है। जाने जैसे गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन बाहर एक गेस्ट रूम रहता था, वहाँ बैठ के बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तुम कहीं बैठ जाओ किसी लड़की को लेगी, कहेगा देखो आज का क्योंकि ऐसा इसलिए मैं उसका कारण बता रहा हूँ ना, सोसाइटी अभी भी परंपरागत है, तो रूढ़िगत है, ठीक है। तुम 18 साल में सरकार चुन सकते हो, 21 साल में जीवन साथी नहीं चुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि पारिवारिक समस्याएं हैं, रूढ़िगत प्रथाएं हैं, समाज को भी देखना है। फिर जो व्यक्ति तुमने चुना है तुम्हारे माता पिता के साथ ठीक है कि नहीं है, तुम खुद सामने करोगे इनका, तो तुम्हारे जीवन को कैसे करना है इस तरीके से तुम्हें खुद देखने को मिलेगा। चीज़ें जब जैसे समाज हमारे बदला पीढ़ियाँ बदलती जाएंगी, बिल्कुल अपने से कोई दिक्कत नहीं। और क्या मैं लिखा है तो ये हमने बोला जाता है, ये दोनों छोड़ता है, पर ऊपर से इम्पोर्टेंट है। अगला वो डाला खिलजी वंश, खिलजी वंश हमारे दो तीन प्रोफेसर तुम बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि तुम मेरी क्लास में भले ही गलत बोलो, लेकिन तुम्हें बोलना है। और बहुत चीज़ों ने एजुकेशन दूर किया बहुत सारे बच्चों का, तुम कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दोगे तो तुम्हारा जिंदगी विजन खत्म हो जाएगी, अपना जीवन में याद रखना। देखो एक खिलजी वंश था, इसके बाद गुलाम वंश हो गया, ये है खिलजी वंश, ठीक। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यही कोई सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो खिलजी वंश के बारे में आप बिल्कुल आए थे में अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी से, हेलमंद नदी घाटी से प्रदेश को खलजी के नाम से पुकारा जाता था। खलजी के नाम से पुकारा जाता था। और जो जातियां उस प्रदेश में बस गई, उसे खिलजी के नाम से पुकारा जाता था।
नाम से पुकारा जाता था। अगला पॉइंट है खिलजी वंश के शासक भी तुर्क थे। खिलजी वंश के शासक भी तुर्क थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शासक का नाम है। देखो जलालुद्दीन के समय दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र के समय हुआ। देवगिरी के शासक रामचंद्र के समय हुआ। वर्तमान दिल्ली में स्थित मंगोलपुरी नामक इलाका जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही बना था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही बना था। जहां 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है।